हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी है शाम को 7:30 बजे से। 7:15 या 7:30 होगा, मैंने करेक्ट देखा नहीं है। तो अभी देखने आए कि क्या बना है। तो तोसी ने इसमें मूंगफली के दाने फ्राई किए, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, मगर मेरी तबीयत गड़बड़ थी तो मैंने नहीं रखा है, इन्होंने रखा है। और आज कुछ ऐसा हुआ है कि एक बंदा घर में व्रत है तो बाकी आज खाना ही नहीं बना है, कुछ भी खाना नहीं बना है। सुबह 4 लोगों ने पैटीज मंगा ली, वो खा ली थी, और शायद चने वगैरह रखे थे भिगोए हुए, वो खा लिए थे, उसकी चाट बना के खा ली थी। तो खाना कुछ बने नहीं है, तो शाम को सोचा जा रहा है कि क्या बने। तो तोसी अपने पापा को देख के आई है मूंगफली के दाने फ्राई करके और चाय। तो वो चाय बाहर लेके गई है और थोड़े से दाने बचे हुए रखे हैं, पता नहीं क्यों। खाने में देखो क्या बनाती है, उसका मन है कि दाल टिक्की बना ले। जो भी बनाएंगी तो उसी बनाएंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं है काम करने का। जब थोड़ा बस ये करती है कि जब बनाती है ना तो किचन फैला ज़्यादा देती है, तो मैं बीच बीच में आके समेट दूंगी, बाकी वही बनाएंगी। दाल भिग के रख ली है तो इसकी बनेगी दाल टिक्की। दाल टिक्की बन जाएगी, चटनी पिसी हुई रखी है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि लोग बाहर टीवी देख रहे हैं, वहीं पे चाय तो उसी लेके गई है। मेरा मन नहीं कर रहा अंदर से बनाने का, तबीयत थोड़ी सी ठीक है, मगर पता नहीं क्यों ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। कप हमको लाई है तो उसी यहाँ पे, हाँ कप लेके आई है। कब तो काफी चार कप मेरे साथ हाँ कब तो चार, ये दाने इतने वहां रख के आई थे, पता नहीं क्यों। चाय वगैरह पी के हम लोग बैठ गए फिर कंबल में, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। कल तो रात में बारिश हुई थी और 2 दिन से धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी। हीटर मैंने रख दिया था, आज फिर हीटर वहाँ निकल गया है, फिर दोबारा से हीटर निकाल लिया, क्योंकि बहुत ठंडी हो गई है। इतनी हवा चल रही है आज, जैसे एकदम पता नहीं कैसी हवा, शीतलहर शिमला वाली आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहीं पे शिमला महसूस हो रहा है आजकल। तो वो गाड़ी चलाने में कैसा लगा आज? बहुत हवा लग रही थी हमें, तो आज सबसे ज्यादा हवा लग रही थी। हवा में ठंड लग रहा है, हवा में बर्फ घुली है। हाँ बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। और अभी बता रहे हैं 2-3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। तब तो लग रहा है, क्या देख रहे हो, टिकट देख रहे हो? टिकट देख रहे हैं जाने की। हम लोगों की तैयारी धीरे धीरे, वृंदावन का टाइम आ रहा है जाने का फिर से, तो ये अपना टिकट चेक कर रहे हैं कैसे क्या है। तो से कहाँ हो? आज कपड़े नहीं सूखे, सब ऐसे गट्ठा लगा के रख दिए हैं, सुबह फिर सफाई लाने पड़ेंगे। सूख ही नहीं रहे कपड़े, मशीन में डालो उसके बावजूद भी नहीं सूखे। मशीन में सुखाए थे मैंने, उसके बावजूद भी नहीं सूखे। जरा सी भी धूप नहीं है, और हवा भी जो है वो एकदम ठंडी ठंडी है, जैसे लग रहा है उसमें फुहारें पड़ रही हैं इस तरीके की। आज बारिश तो नहीं हुई, कल तो बारिश हुई थी। कल सुबह जब उठे ना सो के तो बारिश उस टाइम हो रही थी। अब बारिश इस टाइम तो नहीं है, मगर मौसम बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, बारिश वाला ही। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो भैया एक ही सहारा है, थोड़ी देर बहुत देर हीटर जला के बैठो, और नहीं तो कम्बल लेके बैठ जाओ। कम्बल में बैठो, कब तक कम्बल में बैठे रहो, कब तक हाथ पैर सेकते रहो। काम होता तो बाहर भी निकलना पड़ता है। तो भैया सर्दी बहुत है, जितना कम बाहर निकलो इस टाइम। हम लोगों का सर्दी जुकाम तो ऐसा हुआ कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बुखार तो मेरा ठीक है, मगर जुकाम पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रहा है। और जितना जुकाम है उतनी प्यास लग रही है, लगता है कितना सारा पानी पी लें। ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, जितना ठंडा पानी है उतना अच्छा लग रहा है। कस के पी लो और फिर दिक्कत हो जाती है। खबरी है क्या? पूछो क्या? तुमको अब दाल टिक्की नहीं बनानी पड़ेगी। और जो तुम्हारा भाई है ना, वो लेके आ रहा है चाउमीन, कह रहा हम चाउमीन लेके आ रहे हैं। तो बनाओगी? आप नहीं बनेगी ना, चाउमीन आ रही तो नहीं बनेगी। अब पता है, ये एक बंदे के पीछे खाना नहीं बनाया आज, केवल केवल इनका व्रत है आज, बस। ना हमने व्रत रखा है, ना आज चाहत ने रखा है। मेरी तबीयत गड़बड़ थी, मैंने इसलिए नहीं रखा, और चाहत ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया आज। चाहत ने क्यों नहीं रखा आज? नहीं रखा, उसका मन नहीं होगा, पता नहीं क्यों उसने आज व्रत नहीं रखा। और केवल इनका व्रत है आज एकादशी का। अगर ये व्रत न होते तो पूरा खाना बनता, सब फटाफट बन जाता। और केवल इनको नहीं खाना है तो आज खाने नहीं बना। पूरा दिन हो गया आज खाना नहीं बना, सब ऐसे चटर पटर में निकल गया। तो ऐसे चाय बची है और है। तो ऐसे हमको आधा कप चाय और दे दो। तो ऐसे
सुनाई दे रहा है। हाँ तो आधा कप चाय दे दो और हमको। आ गए? हाँ मम्मी आ गए। हाँ मम्मी ले अभी निकाले तब दिखा। आप क्या प्रेम से खाओ, मौज उड़ाओ, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, मन की चीज मिल गई। चाय रखी है तुम्हारी? चाहत चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। हाँ आ गए, बस आए। हाँ ठीक है। हाँ आ गए पापा। ये मम्मी की है कि हमारी है? तुम्हारी है। तुम्हारे पास आ गई? चाय बची, हमको भी आधा कप दे दो। पतला हाँ तो ये प्लास्टिक के चम्मच होंगे, वो वाला ले आओ ना, घर वाले चम्मच। तो हम देखें अभी खा पा रहे हैं। हाँ हीटर चला दो थोड़ी देर, ठंडा लग रहा है। मैं उधर बैठूंगी। किधर बैठोगे? उधर ये रखिए, जब खाना बन निकालना। जल्दी लियो। आज तो आनंद आ गया होगा तुमको। आज तो तुमको आनंद आ गया होगा। आप आनंद नहीं आया मम्मी। आनंद नहीं आया तो क्या आया? अच्छा। तुम्हारे मन की चीज आ गई, खाना खाने में मन नहीं लगता है। मन का यही है। ये आज पता तोशी बनाने जा रही थी खाना, तुमने चाउमीन कह दिया, इसकी बल्ले बल्ले हो गई आज। तुम्हें तो कहीं पैसे दिए जाओगे यार। पे गर्म हो चुका है दूध और एक कढ़ाई में घी जम गया। इसमें मूंगफली के दाने तले थे, इसको बंद कर दें। सुबह इसी में कुछ बना लेंगे तो घी भी निकल जाएगा। और दाल हमारी बेचारी रखी की रखी रह गई, उस चक्कर में दाल टिक्की तो बनी नहीं। चाउमीन आ गई, उस चक्कर में दाल टिक्की तो बनी नहीं, सबने चाउमीन ही खा ली। तो खाना तो बनेगा नहीं, क्योंकि अब इसके बाद सब अभी चाहत भी दूध पियेंगे और मैं भी दूध पीऊँगी हल्दी वाला। 2-3 दिनों से हल्दी वाला दूध पी रहे हैं कि शायद जुकाम ऐसे ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा जुकाम है, एकदम गला मेरा 3-4 दिन तो पता नहीं इतनी दिक्कत थी, यहाँ पे लग रहा था कि बाप रे कट गया है जैसे। अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो बाकी तो खाना तो बना ही नहीं है, तो किचन साफ ही है। क्या बता रहे तो सी? क्या बता रहे? हम काम करने आए थे, हीटर चल रहा है। हमको लगा तुम थोड़ी देर ताप लो, हम काम करने। इतनी दूर से गर्माहट तो आ ही रही ना। बंद कर दो, नहीं चाहिए। बस यही भाव मगन रहे ना, तो सीधे श्री जी की सेवा प्राप्त। तो स्लाइडर खुला है, हवा चल रही है तो पर्दे उड़ रहे हैं। वही तो कहते पर्दे क्यों उड़ रहे हैं? स्लाइडर खुल गया है, धोखे से बंद कर दें इसको। हवा बहुत तेज है। तो बाहर की सारी समेटा समेटी कर दी, किचन भी समेट दिया। अब जाके लेटेंगे। अभी देखेंगे, अभी मुझे चारपाई के नीचे वो लगाने हैं, पावे के नहीं, वो नहीं, पैर की तरफ पावे के नीचे ईंटें लगा के लेटना होता है, क्योंकि पैर में मुझे दिक्कत है। कई दिनों से मैं सोच रही हूँ एक चारपाई ले लूँ, अलग से अपनी चारपाई डाल लूँ तो उसमें आराम रहेगी। क्योंकि रोज बेड में लगाने से ईंटा उसको लगाओ रोज, फिर हटाओ, तो दिक्कत हो रही है। मैंने चाहत को 2 दिन पहले बोला था कि पता करके आना कितने की है, और मैं सोच रही हूँ लोहे की चारपाई नहीं लूँगी, लकड़ी वाली लूँगी, क्योंकि लोहे वाली भारी हो जाती है, रोज उठाने रखने में दिक्कत होगी, और वो वाली थोड़ा हल्की रहती है। तो एक हल्की चारपाई अपने लिए ले ले तो आराम रहेगी। अपना डाल लो, ईंटा लगा लो, बेड में रोज ईंटा लगा, बेड में रोज ईंटा लगाओ फिर उसको हटाओ, तो मुझे लगता है बेड भी खराब ही हो जाएगा। इससे अच्छा अपनी पर्सनल एक चारपाई ले लें। और मुझे तो लगानी, मैं गई थी कल दिखाने डॉक्टर को, तो उन्होंने मुझे बताया था कि चारपाई के नीचे आपको ईंटें लगाने ही लगाने हैं पैर की तरफ। क्योंकि 2 महीने हो गए थे, 2 महीने से मैं दिखाने नहीं जा पाई थी डॉक्टर को,
तो कल मैंने सोचा चलो कल मौसम थोड़ा ठीक है, दिखाया जाके, मगर वो ऐसा मौसम खराब हुआ और मौसम के चक्कर में जा नहीं पा रही थी कि ठंडी बहुत थी, अभी नहीं जा रहे हैं। 2 महीने हो गए थे मुझे गए हुए, 2 महीने बाद कल मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने। तो बीच में मैंने थोड़ी लापरवाही भी की है, कभी मैं पावे के नीचे ईंटें लगाती थी, कभी नहीं लगाती थी। आलस होता है, जब कोई चीज़ ठीक हो रही होती है तो आलस आ जाता है, वही चीज़ थी। अब थोड़ा आराम है तो मैं अक्सर भूल ही जाती थी। तो डॉक्टर ने कल मुझे फिर से बोला है 2 चीज़ें, एक तो पैर से जूते नहीं निकलने चाहिए, और दूसरा पैर के नीचे पावे की तरफ, मतलब जिस तरफ पैर रहते हैं उसमें पावे के नीचे 2-2 ईंटें लगा के उसके बाद आप रात में लेटिए। तो भैया आज से फिर शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा है कि चारपाई ले लूँ अपने लिए, वही आराम रहेगी। जूते तो खैर मैं पहनती हूँ थोड़ी बहुत देर, जितनी देर खाना वगैरह बनाते उतनी देर नहीं पहनते थे, मगर डॉक्टर ने बोला उस टाइम भी आपको पहनना है, मगर उस टाइम में नहीं पहनती हूँ। जब तक भगवान का भोग नहीं बन जाता तब तक जूते चप्पल किचन में नो अलाउ। शायद क्या कर रहे हो? ये बताओ, चने भिगोए या कि नहीं अभी? हैं भिगो दे? नहीं भिगो यानी कि। और वो बताओ, तुमने वो किया है? अच्छा, तुमसे कहा था कि चारपाई पता कर लेना, पता की थी? हाँ यार के भिगो दे काले चने। तुमने भिगो दिए हैं? हमने भी डाल दिए, हमें यार हमको लगा तुमने नहीं भिगोए। चलो ज़्यादा हो जाएंगे थोड़े, कोई बात नहीं। तो निपट गए सारे काम, अब आ गए लेटने। अभी ये लोग पढ़ाई करेंगे, इन लोगों को टाइम लगेगा अभी। और मैं आके अपने बिस्तर लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं इस टाइम पे, सारे काम ख़त्म हो गए। ज़्यादातर कोशिश हम लोग करते हैं कि 9 साढ़े 9 तक लेट जाएं हर हालत में। 9:30 10 बजे तो हम लोग सो ही जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। 4:30 बजे तो मैं उठ जाती हूँ। और 2-3 दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुल रही है रोज़ नियम से। तो अब 3 बजे उठ के करें क्या, तो मैं लेटी रहती हूँ आधे घंटे तक, मगर इस समय नींद 3 साढ़े 3 बजे रोज़ खुल जाती है। नींद कम आ रही, पता नहीं क्यों, जुकाम बुखार है इस वजह से, या पता नहीं क्यों जल्दी खुल जाती है नींद। इधर इतनी जल्दी नींद आती नहीं, उधर जल्दी नींद खुल जाती है। अगर दवा ना खाए ना तो और देर में नींद आए, दवा खा लो तो नींद जल्दी आ जाती है। तो आज मैंने अभी दवा नहीं खाई है, 9:15 हो गया, 9:30 तक दवा खाएंगे तो सोते सोते 10 साढ़े 10 बजेगा। तो ज़्यादा ब्लॉग तो बन नहीं पा रहा है क्योंकि तबीयत गड़बड़ है। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।